हरि ओम। ओम महादेव बाय नमः। कैसा हो रहा है अभी? सभी को होली की बधाई हो। रंग बिरंगी होली की बधाई हो। जैसा कि सभी जानते हैं, बसंत मास चल रहा है, फागुन मास चल रहा है और सनातन संस्कृति के गणना के अनुसार ये चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो अश्विन कार्तिक मंगशीर पूष मौत फागुन नहीं माघ और फागुन चैत के बाद चैत आधा से बसंत ऋतु का आगमन नया साल लगता है। और सबसे पहले इसे जो बसंत ऋतु में प्रकृति का जो आनंद है, जो रूप है, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के सभी प्रकार के पौधे, पेड़, फूल और प्रकृति की छटा रंग बिरंगी फूलों के माध्यम से नए साल का स्वागत करती है। और होली के उपलक्ष्य में जैसे कि बहुत पुरानी परंपरा है कि घर में गुजिया बनाते आए हैं। अभी वहाँ गोलियां बन रही हैं, यहाँ पे इसे गोल रोटी की तरह आकार दिया जा रहा है। इसके बाद ये फैक्ट्री में यहाँ आ रहा है। यहाँ पर इसमें विभिन्न प्रकार का क्या क्या है, इसमें थोड़ा बताओ तो। ये मिश्रण किस चीज़ का है? ये है हाँ, सूजी, 1 मावा, 2 नारियल, 3 काजू, 4 बादाम, 5 कलौंजी, 6 चिलौंजी, 7 सौंफ, 8 किशमिश, 9 9 है। घी। हाँ, घी। और ये इतने पदार्थ एकत्रित करके मिक्सी किया गया है और ये पाउडर टाइप का बनाया गया है। और इसके बाद ये इसमें भरा जा रहा है और ये आकार ले रहा है। जैसे ही ये खूब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुख्य शक्ति मेन पावर की कमी है, इसलिए इस ढंग से इसे निपटाया जा रहा है। और जो ये ढेर अभी हो जाएगा, इसके बाद देसी घी या अच्छा तेल में इसे तला जाएगा और होली की मिठाई के रूप में इसे बांटा जाएगा। भले ही जो बाहर की संस्कृतियां हैं और जो इसी प्रकार से संस्कृति को आगे ले जा रही है, लोग गुजिया से अब मिठाइयों पर आ चुके हैं। जो अच्छे संपन्न बड़े परिवार हैं, जिनके परिवार में खूब बेटियां हैं, वो मिठाई वालों को बुला के अपने घर में मिठाई बनाते हैं और अपने सारी ध्यानियों को, ध्यानी बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में, गढ़वाली भाषा में ध्यानी बोलते हैं। ध्यानी मतलब वो सभी बुआ और बेटियां और जो भी जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो उनके नाती पोते क्यों ना हो गए हों, मायके वालों की तरफ से उन्हें इस प्रकार की मिठाइयाँ भेजी जाती हैं। और अधिकतर आज समाज बाहर की ओर पलायन की ओर है। तो मायके का जो एक फैशन था किसी ज़माने में, मायके के लिए जो दर्द था, जो तड़प थी, वो आज ना के बराबर हो गया है। और जो ये तकनीकी संचार की जो क्रांति है, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या विभिन्न प्रकार से जो अपनी अभिव्यक्तियां हैं, अगर आज कोई
खेतों में काम कर रहा है तो विभिन्न प्रकार की अपनी मूवियाँ बनाकर, अपनी मूवीज़ और वीडियो चलचित्र बनाकर तत्काल अपने मायके, अपने सहेलों और सभी को ये बांटकर अपनी अभिव्यक्ति जताते हैं। अपनी जो मन की अवस्था है, मनोभाव हैं, उसे तत्काल देकर खुशी का संचार करते रहे हैं। लेकिन जो पहली संस्कृति थी, बहुत जब बेटियां, ध्यानियां, बुआ, फूफू इत्यादि मायके आने के लिए तरसती थी, बहुत दर्द और पीड़ा लिए हुए मायके आने के लिए, ये बसंत ऋतु में अपने मायके आने की बहुत इंतज़ार करती रहती थी। लेकिन आज व्यवस्थाएं, आज समय बदल चुका है और वो समय बहुत क्लोज हो गया, एकत्रित हो गया है और सब कुछ हो रहा है। लेकिन पीड़ाएं, भावनाएं, संवेदनाएं अब उस समय की नहीं रही है। लोग दया, ममता, करुणा जैसी, हर्षोल्लास जैसी संवेग, भावनाएं, बहुत गिरावट आई है लोगों के मनों में। तो परमात्मा करे वह सनातन युग, वो भाव, वो विचार, वो अपनापन फिर लौट के आए और हम सभी भारतीय, सभी विश्व के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी संस्कृतियों में बटे हुए, किसी भी धर्म, जाति, रिलीजन, मज़हब में बटे हैं, सब प्रेम से रहें और एक ये विश्व जो परिवार है, इसको एकजुट करने में सभी अपना योगदान दें। अपनी अच्छी सकारात्मक भावनाओं को समाज में बांटें और अपने भीतर की जो बुरी भावनाएं हैं, इनको माइनस में डालें, इनको फोल्ड करते रहें और जितना इनको छोटा करें। इनको नष्ट तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी शक्ति का दूसरा पहलू है, दुर्शक्तियाँ हैं। लेकिन नष्ट, जब तक प्राण है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, इन विकृतियों को भी। लेकिन इसको जितना घटाया जा सकता है, अपने भीतर असक्रिय किया जा सकता है। हाँ, सक्रिय होने पे धीरे धीरे बढ़ेंगी तो ये विनाश की ओर जाती हैं, और घटा के एकदम असक्रिय कर दी जाए तो हमारे पास जो चीज़ प्राकृतिक तौर पे रहती है वो उत्साह, खुशी, हर्षोल्लास रहता है। सिर्फ ये ज़रूरत है कि हमें बुराइयां दबानी है, बुराइयां नष्ट करनी है, बुराइयां बचानी है, असक्रिय करनी है। तो जो प्राकृतिक स्वरूप है खुशियों का, वो प्राकृतिक तौर पे हर समय विद्यमान है। लेकिन हमने अपने भीतर बुराइयां डालकर, बुरा मन बनाकर हमने खुशियों को दबा दिया है, हमने प्रेम को दबा दिया, हमने सौहार्द को दबा दिया, हमने सद्भावना को दबा दिया है और सारी बुरी भावनाएं बाहर आ गई हैं। और आज जो सबसे बड़ी चीज़ है, राजनीति में जो उथल पुथल नहीं है, वो तो जिसका जैसा कर्म है, जिसने जो किया है वो भुगतेगा, नहीं भुगतेगा तो ये संविधान और ये विश्व नहीं चलेगा। पापियों को दंड सदियों से मिलता रहा है, सत्ययुग से मिलता रहा है और वो आगे भी मिलता रहेगा। तो अब इतने हमेशा की तरह वीडियो लंबा ना हो जाए, ये चलचित्र लंबा होके फिर अधिकतर लोग नहीं सुन पाते हैं या नहीं सुनना चाहते, क्योंकि समय बहुत कम हो रहा है, लोगों के पास सुनने का समय नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं क्षमा प्रार्थी, इसलिए कि कोई भी मेरे वक्तव्य में, मेरी वाणी में, मेरे शब्दों में किसी का मन दुखे, किसी को किसी भी प्रकार की ठेस पहुंचे तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करूंगा। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद। हरि ओम।